वेलकम अगेन। मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से। चलिए मैं फिर से कंटिन्यू होता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था सम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, और मैंने यह कहा था कि कुछ आपको डिजीज़ के बारे में विस्तार रूप में जानना है, क्योंकि ये विस्तार रूप से पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए मैं आज एक बीमारी यानी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मलेरिया, आप सुने होंगे मलेरिया के बारे में। तो ये जो मलेरिया होता है, मैंने आपको याद कराया था कि ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब वैसा मलेरिया जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, जिसके कारण सीरियस प्रॉब्लम होता है और ये यहाँ तक कि डेथ भी हो जाता है। ये काउज्ड होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। इससे ये मोस्ट सीरियस मलेरिया है और यहाँ तक कि ये डेथ भी कर देता है। अगर सही रूप से इसका इलाज ना हो तो डेथ हो जाता है। अब यहाँ पर आपको विस्तार रूप में ये जानना है कि मलेरिया होता कैसे है और इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मैंने लिखा है। प्लाज्मोडियम इसलिए लिखा है क्योंकि मलेरिया जो होता है ये किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम के कारण मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम के अंदर 3 सब स्पेसीज आते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह मैंने चर्चा किया था। यहाँ पे प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है यानी जीवन चक्र कैसे पूरा होता है, तो कहता है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। मैंने पहले ही आपको होस्ट और पैथोजन के बारे में क्लियर मतलब किया था कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ पर 2 होस्ट चाहिए प्लाज्मोडियम को पूर्ण जीवन को पूरा करने के लिए। लाइफ जो है ये 2 होस्ट चाहिए। एक तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो यानी मच्छर जो मादा मच्छर है, और एक ह्यूमन। 2 होस्ट यहाँ पर होगा तब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होगा। कैसे पूरा होगा आगे के फिगर में आपको स्पष्ट रूप से हम क्लियर करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको यह जानना है कि ये कैरियर का भी काम करता है। कैरियर का काम इसलिए करता है कि किसी जिसे मलेरिया हुआ है किसी व्यक्ति को दूसरे के पास मलेरिया पहुंचाने वाला जो होता है ये वेक्टर का काम करता है, एजेंट का काम करता है। कौन? एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल, मेल नहीं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो यहाँ ये होस्ट का भी काम किया और लेकिन ये जो है ये वेक्टर का भी काम किया। तो चलिए कैसे पूरा करता है ये अपना लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, चलिए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का ही जो है फिगर को नोट किया है, बस बॉडी नहीं बनाया है, लेकिन आपको समझना होगा और आप एनसीईआरटी को आप देखेंगे। चलिए सबसे पहले मॉस्किटो जो है, जिस मॉस्किटो बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को और इंजेक्ट करेगा स्पोरोजुआइट। तो स्पोरोजुआइट अब क्या है, कहता है प्लाज्मोडियम का जो एक रूप है, प्लाज्मोडियम का जो एक रूप है जिसे स्पोरोजुआइट कहते हैं। मैच्योर अवस्था में यह प्लाज्मोडियम का स्पोरोजुआइट जो होता है ये ह्यूमन में जाता है, किसके द्वारा, मॉस्किटो को बाइट करने के कारण। और जैसे ह्यूमन के बॉडी में गया, अब देखिए आपको मैंने बोला था कि 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। एक होस्ट तो आपने खुद देखा मॉस्किटो है, और दूसरा जो है ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन में जैसे ही गया, चूँकि मॉस्किटो जब किसी को बाइट करता है तो वो बाइट करता है किसके लिए, ब्लड के लिए। जैसे ही ब्लड निकालना चाहा यानी कि फीड करने के लिए, खाने के लिए, तो इसके जो लार्वा है, सॉरी ये जो ग्लैंड्स हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, उसके अंदर ये स्पोरोजुआइट होता है और ये इंजेक्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। और ये अब पैरासाइट से, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर रहे और उसी के
पास रहे और उसी के पास खाए, उसको कहते हैं पारासाइट। तो यहाँ स्पोरोजोइट्स जो हुआ है पारासाइट के रूप में काम किया। तो स्पोरोजोइट्स अगर मन में आए कि क्या है तो सीधा जानिए आप क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक, तो तब आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट बनेगा, ऐसे लगेगा कि स्पोरोजोइट है क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्पोरोजोइट जैसे गया ह्यूमन बॉडी में तो ब्लड के द्वारा ये पहुँच जाता है लीवर में। जैसे ये लीवर में गया तो लीवर का जो सेल्स हैं उसके अंदर यह पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने आप को फिर से प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट नहीं, ये सिर्फ डिवाइड करेगा और अपना संख्या बढ़ाएगा। जैसे लीवर सेल्स में ये अपना संख्या बढ़ाया, याद रखिएगा सेल के अंदर, तो फिर क्या करेगा, सेल में जैसे ही संख्या बढ़ेगा किसका, स्पोरोजोइट का, तो संख्या बढ़ने के कारण ये सेल टूट जाएगा, यानी बर्स्टिंग द सेल्स, सेल टूट जाएगा और फिर रिलीज करेगा बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइट। फिर स्पोरोजोइट बहुत ज़्यादा जब रिलीज किया तो फिर यह रिलीजिंग करेगा ब्लड में। अब फिर ब्लड में तो आप जानते हो आरबीसी होता है, ये आरबीसी मैंने दिखाया है। ये पैरासाइट जो है फिर से अगेन रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। और फिर जब संख्या आरबीसी के अंदर इस स्पोरोजोइट का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर किसको तोड़ देगा, संख्या ज़्यादा होगा तो आरबीसी को तोड़ देगा और बस्टिंग द आरबीसी। और जैसे ही आरबीसी को तोड़ता है तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि आप जानते हो कि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है। इस हेमोग्लोबिन को बदल देता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस में। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब विषैला सब्सटेंस होता है, विषैला पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं हेमोज्वाइन। हेमोज्वाइन के बारे में पूछा है नीट में कि हेमोज्वाइन क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। कैसे बनता है, जब ये रप्चर होता है आरबीसी किसके कारण, तो होता है जब इसका संख्या बढ़े स्पोरोजोइट्स का या पैरासाइट्स का, तो इसका संख्या बढ़ने के कारण ये जब टूटता है तो इसका हेमोग्लोबिन में जो होता है वो कुछ टॉक्सिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इसको हेमोज्वाइन कहते हैं। जिसके कारण, इसी हेमोज्वाइन के कारण आदमी को क्या होता है कि चिलनेस मतलब कि ठंडा लगता है या फीवर आता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, साइकिल्स ऑफ फीवर आते हैं। साइकिल्स ऑफ फीवर का मतलब हुआ कि आप जानते हो जब किसी को मलेरिया होता है तो पीरियोडिक फीवर आता है, यानी कि 12 घंटे के बाद या फिर एक निश्चित ड्यूरेशन होता है। तो ये साइकिल्स ऑफ फीवर होते हैं एंड सिम्टम्स जो हैं मलेरिया का दिखाई देने लगता है। और फिर जो है ये जो बहुत ज़्यादा ये पैरासाइट जो है रिलीज हुआ, ये दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। जैसे ही दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ क्या होता है, कुछ जो पैरासाइट होता है सेक्सुअल स्टेज प्राप्त करता है। सेक्सुअल स्टेज का मतलब किसी आरबीसी में ये फीमेल में कन्वर्ट कर जाएगा, किसी में मेल में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन की बॉडी के अंदर बहुत सारे आरबीसी हैं, किसी आरबीसी में ये फीमेल की अवस्था में रहेगा स्पोरोजोइट्स और कोई रहेगा मेल की अवस्था में, जिसको आप गैमेटोसाइट्स भी कहते हैं, चूँकि गैमिट की अवस्था में रहेगा और डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। लेकिन ये क्या होगा, ब्लड में चलते रहेगा, अपना घूमते रहेगा जैसे यूजुअल होता है। लेकिन जैसे ही दूसरा कोई मच्छर, फीमेल मॉस्किटो, जैसे ही फिर से ब्लड लेने आएगा, फीडिंग करेगा, ब्लड को लेने आएगा, काटने आएगा, तो ये गैमेटोसाइट उसके अंदर चल जाएगा। तो कुछ फीमेल गैमेटोसाइट भी जाएगा ब्लड के साथ और कुछ मेल भी जाएगा। जैसे ही अंदर गया तो ये जो मेल और फीमेल गैमिट है तो ये दोनों क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। यानी मेल और फीमेल जो होता है ये पैरासाइट्स का, यानी गैमेटोसाइट्स जो हैं स्पोरोजोइट्स जो थे, उस स्पोरोजोइट्स का जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं इसको गैमेटोसाइट आपने कहा था। ये गैमेटोसाइट फ्यूज करेगा यानी फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर डेवलप करेगा। और डेवलप करेगा कहाँ, तो ये इंटेस्टाइन में। जैसे ही मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में डेवलप किया और फर्टिलाइज कर गया तो फिर जो है ये अगेन ये जो है मैच्योर अवस्था में आ जाता है, जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स। लेकिन ये स्पोरोजोइट्स जो है ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से चला जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड तो जानते हो, जिससे आपका लार ग्रंथि भी कहते हैं। और यह जो है सैलिवा इसे निकलते रहता है, हम लोग में भी जो माउथ में सैलिवा निकलता है सैलिवरी ग्लैंड में। तो ये मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स स्केप करेगा इंटेस्टाइन से निकल करके माइग्रेट कर जाएगा। कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, कहाँ चल जाएगा, तो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में। अब देखिए जैसे ये
मच्छर जो है फीमेल, यानी कि फीमेल एनोफिल्स फिर से बाइट करेगा, काटेगा किसको, ह्यूमन को, तो फिर स्पोरोजोइट्स कहाँ चल जाएगा, ह्यूमन के बॉडी में। फिर देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पे गेमिटोसाइट में आएगा, फिर काटेगा, तो फिर यहाँ पे मैच्योर होने के लिए कहाँ पर चाहिए, जहाँ चला जाएगा मॉस्किटो। तो यहाँ दो तरह का होस्ट आपने देखा, एक ह्यूमन में होस्ट अपना आधा लाइफ को ये जीता है और फिर आधा लाइफ कहाँ पूरा करता है, मॉस्किटो में। तो इसलिए इसको दो होस्ट चाहिए, किसको, प्लाज्मोडियम को, एक ह्यूमन होस्ट चाहिए, एक मॉस्किटो होस्ट चाहिए। ऐसे ही आपका ये क्या करता है, जीवन चक्र पूरा करता है। यानी कि एक जो डिजीज पर्सन होंगे जिसको मलेरिया होगा, दूसरे के पास कैसे जाएगा, तो ये ले जाने वाला कौन है आपका, तो ये है आपका मॉस्किटो। लेकिन ये होस्ट जो है इसको इसीलिए कितना चाहिए, दो चाहिए, एक ह्यूमन होस्ट चाहिए, एक मॉस्किटो होस्ट। तो मैंने पहले भी कहा था कि मॉस्किटो होस्ट का भी काम करता है और वेक्टर का भी काम करता है। यानी एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर कैसे ले जाता है आपको, तो मॉस्किटो के द्वारा बाइट करने से जाता है। तो ये जो है आपका किसका साइकिल था, मलेरिया का। और मलेरिया का यही है सिम्टम्स, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पिछले क्लास में सिम्टम्स बता दिया था। इसमें चिलनेस आता है, हेडेक आता है, पीरियोडिक फीवर आता है। और इसके बचने के उपाय जब आप लिखेंगे तो इसको बचने का उपाय सिंपल सा ये है कि आप जो है इससे मतलब कि डीडीटी का छिड़काव करें। जिस डीडीटी का छिड़काव करने से जो होता है मॉस्किटो मच्छर ये नहीं रहेगा। तब जब ये कैरी करने वाला यानी कि आपका वेक्टर ही नहीं रहेगा तो दूसरे पर्सन को नहीं काटेगा, तो नहीं जाएगा। या फिर आप सावधानी से रहें। मच्छर जो बचने के लिए जो उपाय होता है, नेट लगाते हैं, वो नेट लगावें। और जो है अगर किसी आदमी को ये लगता है तो वो डॉक्टर से विजिट करें। तो ये आपका विस्तृत जो है पूरा मतलब कि डीप जो है आपको मलेरिया के बारे में मैंने बताया आज। तो मलेरिया के बारे में ये वीडियो था, डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका जो है नेक्स्ट कुछ विशेष जो है डिजीज़ के बारे में आएंगे, उसके बारे में भी डीप करेंगे। ऐसे तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं। तो देख लीजिए, आपको यही साइकिल है और आप इस साइकिल को नोट भी कर सकते हैं कॉपी में और समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी से आप ज़रूर मिलें। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको नया नया शब्द मिलेगा। उसका वर्ड जो है थोड़ा सा कठिन बहुत है, लेकिन आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझने के बाद आप हमसे कांटेक्ट करें और आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर से कोशिश करेंगे। चलिए, इस वीडियो के साथ आज का जो है ये टॉपिक मलेरिया ख़त्म हुआ। फिर से मैं इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा डिजीज़ के बारे में ही। थैंक यू।